उस अनोनिमस पोस्ट पर कमेंट्स पढ़कर माय फर्स्ट लव चूज मी आई एम सो स्वीट ने वाई वाई पे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड टोन में पूछा, ब्रदर लैंग, क्या क्लैन का कोई बंदा जाके फोरम के कमेंट्स पे क्लैरिफाई करे? हे लैंग का जवाब सीधा, ठंडा और बिल्कुल कंट्रोल में। उसने वाई वाई पे मैसेज भेजा, तुम लोग टेंशन मत लो और जियाओ यांग तुम भी मैसेजेस मत पढ़ो, मैं जाके रिप्लाई करता हूँ। पोस्ट ने सिर्फ यांग जुआन को ही नहीं वुल्फ को भी डायरेक्टली गाली बनाया था और इस टाइप का मैस हैंडल करने का बेस्ट बंदा ऑब्वियसली हे लैंग ही था। यांग जुआन ने बस एक छोटा सा ओके कहा और ग्रीन स्क्रीन पर वापस आ गया। स्क्रीन पे हे लैंग का कैरेक्टर अब AFK हो चुका था। स्वॉर्ड्समैन क्वाइट स्टिल आइडल मोड में खड़ा था। शीप रोल के साइड में बस यूं ही खड़ा था। यांग जुआन उसके पास थोड़ी देर स्टूड बाय रहा, फिर उसने गेम का वर्ल्ड चैट कैजुअली ओपन किया और एज एक्सपेक्टेड पूरा वर्ल्ड चैट उसे गालियां दे रहा था। ड्रामा पोइट्स प्लेयर्स को न्यू मसाला जो मिल गया था। ब्लू इज माई फेवरेट ने लिखा था, शीप रोल कम आउट, डैड के सामने मत मरने का नाटक कर, बाहर आ जा। मैनली बिग टोफू ने लिखा था, मिस्ट्रेस हंटर यहाँ है, किसी ने लोकेशन देखी हो तो रिपोर्ट करो, जस्टिस डिलीवर करना है। बो ऑफ द बोट ने लिखा था, लीडर और डेप्यूटी रियल लाइफ फ्रेंड्स है ना, तो कैसे दोनों एक ही लड़की के चक्कर में फंस गए यार। युआन युआन ने लिखा था, बॉस का कॉम्पिटेंस अलग होता है और स्कम बैग होना अलग। 2-3 कॉइन्स ने लिखा, OMG फर्स्ट रॉ गॉसिप है ये तो, अलाइट क्लैन का स्कैंडल लाइव। लैंडस्केप एज पेंटिंग ने लिखा था, अपडेट है, मिस्टर जस्ट अभी ना मिराज डंजन से बाहर आई है उस कमबैक के साथ, चलो पकड़ो। ड्रीम केज ने लिखा, इम्पल्स मत दिखाओ, लास्ट ईयर का अरीना रिमेम्बर करो। वुल्फ ने सबकी पहचान ही बदल दी थी, मतलब सबको बहुत मार पड़ी थी। बो ऑफ द बोट ने फिर से लिखा, आई क्राइड रिमेम्बरिंग दैट यार। मैनली टोफू ने फिर से लिखा, स्टॉप दैट, मेमोरी अभी भी हर्ट करती है। स्नो फॉल्स इन द चांगैंग ने शीपरोल और हे लैंग के कोऑर्डिनेट्स पोस्ट कर दिए। 2-3 कॉइन्स ने भी लिखा, चांगैन गर्ल ने उनको स्पॉट कर लिया है। इधर फ्रस्ट्रेट होकर यांग जुआन ने वर्ल्ड चैट ही तुरंत क्लोज कर दिया। दूर से एक मैन तलवारबाज आसमान से सीधा इन्हीं की तरफ आ रहा था। कोऑर्डिनेट्स क्लियरली डिस्प्लेड थे, पर बिल्कुल नियर आने से पहले वो हवा में ब्रेक मार के मुड़ गया और पीछे एक बड़े पेड़ पर लैंड कर गया। बंदा क्लियरली देख रहा था कि वुल्फ AFK खड़ा है। 1 पल, 2 पल, शायद वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा था। यांग जुआन को तुरंत समझ आ गया कि ये बंदा उसके पीछे आया है, पर वो भागा नहीं, छुपा भी नहीं, बस शांति से हे लैंग के AFK अवतार के पास ही खड़ा रहा। वो ट्री वाला स्वॉर्ड्समैन थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन मोड में रहा, फिर धीरे धीरे जंप करके नीचे आ गया, तलवार हाथ में, इंटेंशंस क्लियर। और जैसे ही वो पास आया, यांग जुआन ने उसकी ID देखी। ऊपर लिखा था, मैनली टोफू, वही बंदा जो वर्ल्ड चैट में अभी मिस्ट्रेस हंटर मोड में था। विदाउट कॉलिंग वुल्फ, यांग जुआन ने तुरंत कीबोर्ड ग्लांस किया, स्किल्स की कंफर्म किए। तभी नियर बाय चैनल में एक चैट पॉपअप हुई। मैसेज भेजने वाला था मैनली टोफू। उसने लिखा था, मुझे मत ब्लेम करना, मिस्ट्रेस बनोगी तो मार तो खानी पड़ेगी ना। और उस सेंटेंस के अगले ही सेकेंड मैनली टोफू ने रिवेंज अटैक लॉन्च कर दिया। अरीना में जो एक दिन पहले वुल्फ ने उसे सिखाया था, आज वो सब रियल बैटलफील्ड में उसे यूज करने का चांस मिल गया था। यांग जुआन ने स्टांस लिया, कॉम्बो कीज याद की और फिर ड्यूएल स्टार्ट कर दिया। 1-on-1 डांसर वर्सेस स्पोर्ट्समैन। पर मैचअप क्लियरली अनफेयर था। 2-3 मिनट तक तो शीपरोल ने बिल्कुल वैसे ही मूव किया जैसे वुल्फ ने उसे सिखाया था। साइड स्टेप, डॉज करना, क्विक स्लैश करना। पर स्वॉर्ड्समैन की स्किल रेंज और बर्स्ट डैमेज काफी ओवर पावरिंग थी और कुछ ही देर में स्किल फैमिलियरिटी की कमी और टाइमिंग मिसमैच और फ्रंट लाइन क्लास के सामने डांसर क्लास का डिसएडवांटेज क्लियर हो गया। कुछ मिनट तक फाइट खिंची, पर एंड में शीप रोल डाउन, धाक, फाइनल हिट लैंडिंग। यांग जुआन गिर गया। मैनली बिग टोफू ने बड़ा ग्रेसफुल सा स्वॉर्ड शीट किया जैसे कोई मार्शल आर्ट ड्रामा का हीरो हो और सीधा पीछे मुड़कर जाने लगा। तभी AFK स्वॉर्ड्समैन के कैरेक्टर ने एकदम इंस्टेंट शॉर्ट स्वॉर्ड निकाली
और ठ्वाक सीधा मैनली टोफू के सर पर और उसकी एचपी बार सीधी नीचे। और उसी पल हे लैंग की इरिटेटेड डीप वॉइस ईयरफोन्स में फिल हो गई। वो बोला, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं जब कोई तुम्हें मारने आ गया था? यांग जुआन ने कैजुअल टोन में कहा, ओह, बस देखना था कि क्या मैं खुद उसे मार सकती हूँ। हे लैंग का फनी प्लस एंग्री रिएक्शन लिटरली फील हो रहा था। वुल्फ को वापस आया देख स्वॉर्ड्समैन टोफू सीधा भागना चाह रहा था, पर वुल्फ ने लाइटनिंग स्पीड में एक स्लो डीबफ चिपका दिया और टोफू का एस्केप प्लान फेल हो गया। मजबूरन उसे फाइटिंग स्टांस लेना पड़ा। 2 स्किल एक्सचेंजेस के बाद वुल्फ ने उसे इतनी आसानी से कट डाउन किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हे लैंग ने उसे एफर्टलेस कुचुम्बर तो बनाया ही और उसके ऊपर से उसके कॉर्स पर पैर रख के खड़ा हो गया और फिर उससे पूछा, एएफ के प्लेयर को मारने वाले कौन होते हो तुम? मैनली टोफू का ईगो फट गया, पर बंदा अभी भी ड्रामेटिक था। बोला, मैं पहले तुम्हें बहुत एडमायर करता था। लास्ट ईयर वाले तुम्हारे अरीना वीडियोस मैंने डजन्स ऑफ टाइम देखे हैं, लेकिन स्कम्बैग और मिस्ट्रेस दोनों को तो मानना ही चाहिए ना। वुल्फ का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। बोला, मिस्ट्रेस किसको कह रहे हो? पहले वर्ड चैट देख, क्या वर्ल्ड चैट चेक किया भी है तुमने? मैनली टोफू ने वर्ल्ड चैट स्क्रॉल किया और तभी उसकी जमीन ही हिल गई। वर्ल्ड चैट पे वुल्फ ने एक पोस्ट डाली थी, 2 बातें बता रहा हूँ। पहली, एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच एक स्पाई है। उसका मेन अकाउंट है वाइनी वाइन्स, जो स्नोइंग वाइट क्लैन को बिलोंग करता है। दूसरा, डार्क क्रूज वाला अकाउंट मैं ही चलाता हूँ और उसी के साथ 2 और सिस्टम अनाउंसमेंट भी थी। पहली, वुल्फ लॉकर ने एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच पर 1 लाख गोल्ड का बाउंटी रखा है। दूसरी, वुल्फ लॉकर ने वाइनी वाइन्स पर भी 1 लाख गोल्ड बाउंटी रखा है। पूरे सर्वर का मुंह लिटरली खुल गया। माउंटेड ट्रैवलर से लिखा था, फोटो टाइम भाइयों। आई एम योर फादर ने लिखा था, ग्रुप फोटो करें क्या? लॉन्ग नेम ओनली ने लिखा था, व्हाइट लोटस पाई स्पॉटेड, यानी किसी ने एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को स्पॉट कर लिया था। 70-30 स्प्लिट बाउंटी डील करनी है क्या? बिट्रेड सब्जेक्ट्स ने लिखा, हाँ ठीक है, आई टेक 6 यू टेक 4, यानी वो 60-40 बोल रहा था शायद। टोफू ने नियर बाय चैट विंडो खोला। स्क्रीन पे सिर्फ 3 डॉट्स चिपक रहे थे। फिर फुटपाथ पे गिरता हुआ वो पाप का पुतला बोला, ब्रदर आई वॉज रॉन्ग, शीप रोल को नहीं मानना चाहिए था। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने मुझे बेवकूफ बनाया। ब्रदर आई एम सॉरी। और तब सिस्टम ने उसकी लास्ट होप भी छीन ली। एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुआ। वुल्फ लॉकर ने मैनली टोफू पर 50,000 गोल्ड बाउंटी लगाई है। बेचारा मैनली टोफू, पूरे सर्वर के सामने उसकी इज्जत लिटरली अनइंस्टॉल जो हो गई थी। वापस आकर वो फोल्डिंग चेयर की तरह टूटकर सीधा यांग जुआन के सामने ही गिर पड़ा। बोला, सिस्टर इन लॉ, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, प्लीज भाई से बोलकर बाउंटी हटा दो ना, सिस्टर इन लॉ प्लीज। यांग जुआन स्क्रीन के सामने स्टिफ हो गया। चीक्स लिटरली जल रहे थे, हार्ट स्किप हो रहा था और ब्रेन फ्रीज। वो गालियां, बाउंटी, सर्वर मेल्टडाउन सब एक तरफ और ये सिस्टर इन लॉ एक तरफ। फाइनली एक लॉन्ग साइलेंस के बाद उसने टाइप किया क्वेश्चन मार्क। फिर पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैनली टोफू तो बेचारा बिल्कुल इमोशनल मेल्टडाउन में आ गया। जमीन पर बैठा बैठा रात की शांति तोड़ते हुए दर्द भरी कहानी सुना रहा था। बोला, भाई कभी जवानी में एक कनिंग गेमर लड़की ने मुझे बेवकूफ बनाया था, मेरी फीलिंग्स भी लूट ली और मेरा गियर भी। बंदा लिटरली आंसू पोंछता हुआ अपना हार्ट ब्रेक और इन्वेंट्री ब्रेक दोनों रिकॉल कर रहा था। इस पूरे ड्रामा के बीच हे लैंग ने एक हाथ बढ़ाया और शीप रोल को जमीन से उठाकर खड़ा किया। फिर सीधा शीप रोल से पूछा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? इसको कैसे सेटल करना है? लेकिन यांग जुआन का ध्यान किसी और जगह अटका हुआ था। वो स्क्रीन की तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा थॉटफुल होकर उसने पूछा, लगता है ये हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ रहा है। हे लैंग का एक्सप्रेशन में जीरो चेंज, वॉइस काम और प्रैक्टिकल। बोला, फोरम वाली गॉसिप के बाद काफी टाइम तक लोग हमारे बारे में गलत अजम्पशंस लगाते रहेंगे,
तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। यांग जुआन ने धीरे से पूछा, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे? इस पर हे लैंग ने अपना पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए जरा सी क्लिक टंग की, वॉइस डीप, इरिटेटेड, पर अंदर से थोड़ा पॉजिटिव भी। बोला, तो क्या ये इतना एम्बैरेसिंग है लोगों का तुम्हें मेरी वाइफ समझना? यांग जुआन तुरंत बहुत धीरे से बोला, नहीं तो। हे लैंग ने अगला सवाल सीधा फायर किया। उसने पूछा, गेम में कोई और हस्बैंड रखा है क्या तुमने? यांग जुआन ब्लिंक ब्लिंक करता हुआ बोला, नहीं। तो फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं, हे लैंग ने एकदम स्मग सेटिस्फैक्शन के साथ कहा। यांग जुआन ने ओह बोला, पर तुरंत ही बात का कैच रियलाइज किया और कंफ्यूज होकर पूछा, पर अगर तुम एक्सप्लेन नहीं करते तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? इस बार चुप रहने की बारी हे लैंग की थी। उसने इंस्टेंटली काउंटर अटैक किया, टोन थोड़ी फियर्स, थोड़ी ड्रामेटिक। बोला, तो उस दिन न्यूबी विलेज में तुमने मुझे हस्बैंड क्यों बोला और किसेस क्यों भेजे? यांग जुआन का ब्रेन मोमेंटली ब्लू स्क्रीन एरर मोड में चला गया। फिर अटक अटक कर वो बोला, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था, बट इससे पहले कि वो बात पूरी करता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे लैंग ने उसकी बात कट कर दी। उसका वॉइस लो, एक्यूजिंग बट वियर्डली सैटिस्फाइड था। वो आगे बोला, तुमने जो किया उसकी वजह से क्लैन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ना? यांग जुआन ने बहुत देर तक सोचा, हर एंगल चेक किया, कोई लॉजिक फ्लॉ नहीं मिला। तो फाइनली सॉफ्टली वो बोला, हाँ मुझे करना चाहिए। हे लैंग थोड़ा आगे को लीन हुआ, वॉइस डिसेप्टिवली पेशेंट। बोला, गुड। तो अब अगर कोई हमारे बारे में कुछ अज्यूम करेगा, तुम्हें पता है क्या करना है, राइट? यांग जुआन ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। फिर सॉफ्टली बोला, पर एक्सप्लेन ना करने से हमें कोई रियल बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। हे लैंग ने ऑलमोस्ट चोक करते हुए बोला, क्या मतलब कोई फायदा नहीं? उसका टोन सडनली थोड़ा पर्सनल, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा कंप्लेनिंग सा हो गया। वो आगे बोला, गेम में बहुत लोग मुझे चेज करते हैं और मुझे उनमें कोई पसंद नहीं। फ्रैंकली सब मुझे अनॉय करते हैं, उलझते हैं, इरिटेट करते हैं। तुम शील बन जाओ तो वो सब दूर रहेंगे। यांग जुआन को तब समझ आया वो हे लैंग का डिकॉय बन गया है। फिर उसने पूछा, तो कितने टाइम तक मुझे रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा? हे लैंग ने कैजुअल और एक्सट्रीमली शेमलेस टोन में बोला, जब तक मेरी वाइफ नहीं मिल जाती। यांग जुआन जेन्युइनली सोच रहा था, ये तो जल्दी ही हो जाएगा ना, तो उसने सिंपली बोला, ठीक है। हे लैंग के ब्रोज हल्के से रिलैक्स हुए, जैसे वो उनकी पूरी बातचीत को दोबारा अपने दिमाग में रिवाइंड कर रहा हो। लेकिन अचानक ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। बिना वार्निंग के मूड ड्रॉप, वॉइस सडनली थोड़ी हैवी, थोड़ी शार्प। बोला, तुमने अभी बोला कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया था। यांग जुआन ब्लिंक, फ्रीज। हे लैंग का टोन और नीचे गिरता गया, थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा जेलस। बोला, किसको समझा था? हाँ, कौन था वो जिसको तुम हस्बैंड बोलने वाली थी? रूम में एकदम से ठंडी हवा जैसी फीलिंग आ गई। यांग जुआन 2 सेकंड बिल्कुल क्वाइट हो गया। जाओलैन रूम में नहीं था और वो सच में नहीं समझ पा रहा था कि ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं। इस पे वो खुद कंफ्यूज हो गया। हे लैंग को उसके साइलेंस में ही एक छोटा सा दर्द और इनसिक्योरिटी फील हुई। उसके मन में एक ही थॉट फ्लैश हुआ, इसे कोई और पसंद है क्या? उसने इमीडिएटली अपने इमोशंस प्रेस किए, फेस को न्यूट्रल रखा, बट अंदर से वो ऑलरेडी थोड़ा सा सैड हो चुका था। तो उसने सोचा, कल विलो से ही पूछना पड़ेगा, पता नहीं किस बंदे को हस्बैंड बोल के बैठी थी ये। इसी बीच जमीन पे पड़े मैनली टोफू की हिम्मत फाइनली टूट गई। वो बोला, ब्रो, सिस्टर इन लॉ डिसाइड कर लिया क्या? बेचारा थर्ड व्हील ऑफ द ईयर। हे लैंग को याद आया कि ये बंदा तो अभी तक कोर्स मोड में ही पड़ा है। तो वो टर्न हुआ, बोला, पहले मेरी वाइफ से माफी मांग, फिर अपना सारा गियर उतार और मेरी वाइफ तुम्हें एक बार किल करेगी, उसके बाद मैटर खत्म। यांग जुआन क्वेश्चन मार्क मोड में था। उसका दिमाग 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो गया। शील्ड बनाने का मतलब हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग भी तो होती है ना।
हे लैंग को उसकी कंफ्यूजन सीधी नजरों में दिख गई। हे लैंग ने एकदम काम, जीरो शेम टोन में यांग जुआन को समझाते हुए कहा, प्राइवेट में तुम मुझे कुछ मत बोलना, पर दूसरों के सामने प्रॉपर एक्टिंग करनी पड़ेगी। यांग जुआन ने थोड़ा सोचा। हे लैंग तो एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच के सामने फुल ड्रामा करता था, मैं ऑकवर्ड हुआ तो वियर्ड लगेगा, सो वो फाइनली सॉफ्टली बोला, ओके। इस बार उसका ओके सुनकर तो हे लैंग के अंदर एक साइलेंट विक्ट्री फायरवर्क सी फूट पड़े। इसी बीच मैंडी टोफू ने ओबीडियंटली पूरा गियर उतार दिया था। यांग जुआन ने कामली एक क्लीन किल मारा, सिस्टम पॉपअप फ्लैश हुआ, बाउंटी विल अराइव इन 3 days। मैनली टोफू ने रिस्पॉन्स से पहले पूछा, भाई अब क्या जा सकता हूँ? वुल्फ ने इतना ही कहा, ओके, और बंदा हवा हो गया। वर्ल्ड चैट अब तक पूरा उथल पुथल हो चुका था। अब सारे लोग एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच को रोस्ट कर रहे थे। उसका मेन अकाउंट बच गया था, पर अल्टरनेट अकाउंट जंगल में AFK था और लोगों ने लिटरली लगान वाला बदला ले लिया उससे। हे लैंग क्वाइटली यांग जुआन को क्लैन हेडक्वार्टर्स वापस ले आया। दोनों ने सॉफ्ट सा गुड बाय बोला और गेम में हे लैंग का शीट बनने का जो टेम्पररी डिसीजन था, उसकी वजह से यांग जुआन का गेम क्विट करने का प्लान फिर एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गया। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। अगले दिन सुबह डॉम का दरवाजा खुला और जाओलैन अपना बड़ा सा सूटकेस खींचते हुए अंदर आया। वो यांग जुआन को कंप्यूटर के सामने देख के थोड़ा हैरान हुआ। बोला, मुझे लगा तुम गेम छोड़ चुके हो। जाओलैन ने सूटकेस रखा, फिर सीधा उसके पास आकर रुक गया। यांग जुआन ने स्क्रीन से नजर हटाई, थोड़ा वेग सा बोला, आजकल ज्यादा बिजी नहीं हूँ इसीलिए। जाओलैन को कुछ शक नहीं हुआ क्योंकि वो खुद 3-4 दिन से ट्रिप पे था, इसलिए उसने कुछ दिनों से गेम में लॉग इन ही नहीं किया था। वो अपनी सीट पर बैठकर सूटकेस अनपैक करने लगा। यांग जुआन ने पीछे मुड़कर पूछा, आज तुम गेम नहीं खेल रहे क्या? नहीं, जाओलैन ने अपना फेस टच करते हुए कंप्लेन करते हुए कहा, उफ, नॉर्थ का मौसम कितना ड्राई है ना। बिजनेस ट्रिप से लौटकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्किन टूट ही जाएगी। आज रात फुल स्किन केयर करनी पड़ेगी। यांग जुआन ने सॉफ्टली ओह बोला, फिर उसे कल रात फोरम वाले ड्रामा के बारे में बताया। जाओलैन के कान तुरंत ही खड़े हो गए। तुरंत बोला, मुझे पूरी बात बताओ। फिर यांग जुआन ने उसे एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच के एनोनिमस बदनामी वाले पोस्ट की पूरी डिटेल्स बताई। जाओलैन एक सेकंड में जलता हुआ कोयला ही बन गया। बोला, मैं अभी लॉग इन करके ना उसको। यांग जुआन ने जल्दी से इंटरप्ट करते हुए बोला, वुल्फ ने उस पर बाउंटी लगा दी है। जाओलैन का एक्सप्रेशन पहले तो सैटिस्फाइड सा हुआ, फिर एकदम रुक गया। बोला, वेट, वुल्फ एक्स ने तुम्हारे लिए बाउंटी लगाई? कितने गोल्ड की? यांग जुआन सीधे नंबर्स बोल देता है। मेन अकाउंट पे 1 लाख गोल्ड और ऑल्टरनेट अकाउंट पे भी 1 लाख गोल्ड। जाओलैन बोला, और 2 बार बाउंटी? हाँ। जाओलैन अपनी इंट्यूशन पे फुल ट्रस्ट रखते हुए सीधा कंक्लूजन पे पहुंच गया। बोला, क्या वो तुम्हें परस्यू कर रहा है? यांग जुआन ने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओलैन उसको इंटेंस स्कैनर मोड में ताकता रहा। फिर उसने पूछा, सच में नहीं? यांग जुआन बिल्कुल स्टडी वॉइस में सीधा नजर से कहा, सच में नहीं। तभी जाके जाओलैन की सांस नॉर्मल हुई। वो यांग जुआन को बहुत अच्छी तरह जानता था। ये बंदा झूठ बोलने में नेगेटिव लेवल स्किल्स पॉइंट रखता है और ऑनलाइन रोमांस उसके लिए ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेटेड AF है। प्लस यांग जुआन ने अपना रियल जेंडर भी हाइड किया हुआ था। एक गलत स्टेप और लाइफ टाइम का हार्ट ब्रेक, इसलिए जाओलैन का हाई अलर्ट मोड जस्टिफाइड था। रात को शॉवर के बाद जाओलैन ने शीट मास्क लगाया और टेबल लैंप ऑन की और कोई आइडल ड्रामा देखना शुरू कर दिया। यांग जुआन अपनी चेयर पे क्वाइटली बैठा रहा। डेली टास्क खत्म ही हुए थे कि हे लैंग का मैसेज आ गया, चलो एक छोटा डंजन रन करते हैं। आज माइक की जरूरत नहीं थी क्योंकि डंजन छोटा था, तो कमांड्स सिंपल ही रहते। तो उसने क्लैन के लोगों को बुलाने के बजाय सीधा यांग जुआन को ही लेकर एक रैंडम टीम ज्वाइन कर ली। और कोइंसिडेंस से फार अवे और कैट इट्स फिश भी उसी रैंडम टीम में आ गए थे। टीम में टोटल 6 लोग थे, 2 लवर बर्ड्स, बाकी 4 गर्ल प्लेयर्स जिन्हें वो पहचानती नहीं थी। एक लड़की अपना गियर चेंज करने सिटी वापस टली हो गई थी
बाकी सब डंजन के गेट के पास वेट कर रहे थे। कैट इट्स फिश ने टीम चैट में मैसेज भेजा, गुड इवनिंग जुआन जुआन, गुड इवनिंग लीडर। फार अवे ने भी लिखा, गुड इवनिंग ब्रदर लैंग और जुआन जुआन। वुल्फ और शीप रोल ने भी उन्हें गुड इवनिंग बोल दिया। टीम के बाकी गर्ल प्लेयर्स भी तुरंत ही रिएक्ट कर गए। जिया ने लिखा, क्या ये क्लैन लीडर है? वो वुल्फ्स ऑफ वॉर का ही लीडर है क्या? उसकी सिस्टर मिनमिन ने लिखा, लगता तो वही है, वही ना जिसने कल वर्ल्ड चैट में 3 बाउंटी नोटिस डाले थे। भाई कितना पैसा है इसके पास? इस पर जिया बोली, मैंने तो सोचा बस कैजुअल टीम बनाएंगे, ये तो पूरा बिग बॉस आ गया। तभी उनकी चौथी दोस्त वापस आ गई, बोली, सॉरी टू कीप यू वेटिंग बॉस, अभी आ रही हूँ। कैट इट्स फिश इंस्टेंटली इम्प्रेस हो गई, बोली, वाओ आप सब लोग सिस्टर्स लग रही हो, आईडीज भी सेम फैमिली वाली ही है। मिनमिन बोली, हाँ हम सब एक ही ग्रुप के हैं। कैट इट्स फिश बोली, नाइस टू मीट यू, मैं लिटिल फिश हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ ड्रॉप करने आया था। मिनमिन में क्यूरोसिटी से फिर पूछा, तुम्हारा वो लीडर कुछ बोलता क्यों नहीं? तब तक हे लैंग प्राइवेटली यांग जुआन से बात कर रहा था, लेकिन मिनमिन के टोन ने उसका ध्यान खींच लिया। हे लैंग फाइनली टीम चैट में आया और सीधा बोला, ऐसे क्यों चीख रही हो? तुम जैसी बड़ी सिस्टर्स मेरी फैमिली में नहीं होती। मिनमिन ऑब्वियसली शॉक्ड रह गई। फिर उसने पूछा, लीडर की एज क्या है बाय द वे? हे लैंग का पेशेंस उसके चिपकू टोन से ऑलरेडी थोड़ा इरिटेट हो चुका था। नॉर्मली तो ऐसी प्लेयर्स को वो अरीना ले जाकर सीधा सुधार देता, या अगर गेम के बाहर होता तो सीधा थोड़ा ठंडा पानी डाल देता। जैसे कल उसने यांग जुआन को बोला था कि गेम में मुझे बहुत लड़कियां चेस करती है, पर मुझे फ्रैंकली इरिटेटिंग लगता है। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट थी। अब उसके पास वाइफ शील्ड खड़ी थी। हे लैंग ने हल्का सा स्प्रिक दिया और डेलिबरेटली स्वीट डेडली स्टाइल में टाइप किया, तुम्हारी आंखें खराब है या दिमाग? मेरी बीवी के सामने फ्लर्ट कर रही हो मुझसे? फिर स्लो कैजुअल टीजिंग टोन में बोला, राइट हनी। इस लाइन ने यांग जुआन को फ्रीज कर दिया। दिल एकदम ज्यादा फास्ट धड़कने लगा, हाथ थोड़े स्वेटी हो गए और टाइपिंग भी ऑकवर्डली स्लो हो गई। स्ट्रेस, एम्बैरेसमेंट और शील्ड रोल का प्रेशर सब मिलके उसके दिमाग में एक ही बात आई, अब क्या बोलूं? फिर धीरे से छोटा सा बिल्कुल लैम्ब एक्सप्रेशन के साथ उसने टाइप किया, यस डियर। मिनमिन को तुरंत लगा कि शीप रोल उसका मजाक उड़ा रही है। उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी सारी सिस्टर स्क्वाड उसे स्मूथ करने आ गई। जिया बोली, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, चलो चलो अंदर चलते हैं। छोटा सा ड्रामा वहीं खत्म हो गया। डंजन के अंदर एंटर होते ही कैट इट्स फिश ने यांग जुआन को सीक्रेट डीएम भेजा, हे कर्ली। शीप रोल कंफ्यूज होकर रुक गई। कैट इट्स फिश ने फिर मैसेज भेजा, तुम दोनों कब से ऑफिशियल हो? हमें तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। यांग जुआन का दिल एकदम सा ऑकवर्ड हो गया। उसने तुरंत हे लैंग को पीएम किया कि लिटिल फिश पूछ रही है कि हम कब से कपल हैं। हे लैंग का जवाब सीधा, सिंपल, बिल्कुल जीरो शेम लिए था। उसने मैसेज भेजा, बस बता दो कल से। शीप रोल ने उसे ओके लिख दिया और फिर कैट इट्स फिश को रिप्लाई किया, कल से। कैट इट्स फिश तुरंत फुल ऑन एक्साइटेड मोड में पहुंच गई। उसने फिर मैसेज भेजा, ओएमजी, फिर तुम दोनों कब पब्लिक हो रहे हो? यांग जुआन ने थोड़ा सोचा। हे लैंग ने कल ही बोला था, बाहर लोग क्या सोचते हैं, तुम बस एक्ट करो। तो उसने सिंपल सा वेग सा रिप्लाई दे दिया, मैं तो ओके हूँ, उन पे डिपेंड करता है। शीप रोल का जवाब सुनकर कैट इट्स फिश फिर एक्साइटमेंट के ओवरडोज पे पहुंच गई। फिर उसने मैसेज में पूछा, तो शादी कब करोगे? मैं भी तो शादी की मिठाई लेना चाहती हूँ ना। ये सुनकर यांग जुआन के तो लिटरली हाथ पाँव ये फूल गए कि क्या शादी? शादी? कैट इट्स फिश शॉक थी कि इसे कैसे नहीं पता। तो उसने मैसेज भेज के बताया, अरे हाँ, तुम्हें पता नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बोला है, इस मंथ मैरिज सिस्टम आ रहा है गेम में, सब लोग शादी कर रहे हैं। ये सुनकर यांग जुआन बस फ्रीज। अब बेचारे शीप रोल को फिर से हे लैंग को पूछना पड़ गया। उसने धीरे से फिर से हे लैंग को मैसेज किया कि लिटिल फिश पूछ रही है कि हम शादी कब कर रहे हैं। इस वक्त हे लैंग डंजन में चल रहा था।
अंदर एक डार्क कॉरिडोर में, और शीप रोल के डीएम ने उसको इतना झटका दिया कि वो लिटरल वॉल से टकरा जाता। ऑलमोस्ट। उसका रिप्लाई आया, बिल्कुल चिल प्लस चाहोटिक, कि बोल दो इसी महीने। यांग जुआन ने रिफ्लेक्स से ओके कह दिया। फिर एकदम से उसकी ब्रेन की ट्यूबलाइट जली। मैरिज सिस्टम, मतलब मैरिज? वेट, मैंने तो इनको शील बनने का ही प्रॉमिस किया था ना, शादी कब से कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गई? उसने आंखों में हल्का सा शॉक और गिल्ट लेके स्क्रीन देखी, जिसे खुद से पूछ रही हो, ये कब एग्री किया था मैंने? हे लैंग का अगला मैसेज स्क्रीन पे ब्लिंक हुआ। मैसेज में लिखा था, तुम पहले हाँ बोल दो, बाद में कोई भी एक्सक्यूज बना देना। शीप रोल ने एज यूजुअल ओके बोल दिया। यांग जुआन ने एक डीप ब्रेथ ली और कैट इट्स फिश को रिप्लाई टाइप किया, इसी महीने। उसके बाद कैट इट्स फिश ने तुरंत पूरे एक्साइटेड दोस्त मोड में मैसेज भेजा, वाह। फिर जुआन जुआन और क्लैन लीडर दोनों पहले से प्रेप कर लेना, अनाउंसमेंट में बोला है फर्स्ट मंथ में मैरिज स्लॉट्स लिमिटेड होंगे, हम लोग तो नेक्स्ट मंथ करेंगे शादी। शीप रोल ने मैसेज भेजा, ओ, बस एक छोटा सा ओ। पर बेचारे शीप रोल के दिल में तो अलार्म बज चुका था, लेकिन डंजन चल रहा था तो वो चुपचाप हे लैंग को फॉलो करता रहा। इधर टीम डंजन में आगे बढ़ रही थी। कैट इट्स फिश और शीप रोल दोनों हीलर रोल्स पे थे। हे लैंग और वो सिस्टर्स टैंक और डीपीएस मिक्स रोल में थे। मिनमिन तो बस हे लैंग के पीछे ही चिपक के चल रही थी, हाथ में क्विलिन लेकर, जैसे कोई सपोर्टिंग हीरोइन हो। हे लैंग मॉब्स क्लियर करता जा रहा था और मिनमिन भी अपना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एडमायरेशन चालू रखे हुए थी। वाह, ब्रदर इज ऑसम। नेक्स्ट मोमेंट हे लैंग के आसपास मॉन्स्टर्स का पूरा ढेर आ गया। मिनमिन फिर चिल्लाई, ब्रदर केयरफुल। हे लैंग कूल डाउन का वेट कर रहा था और मैडम मिनमिन अभी भी कमेंट्री मोड में टीम चैट में चिल्लाए जा रही थी, गो ब्रदर चार्ज। इस पूरे टाइम मिनमिन ने शीप रोल के एग्जिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ था। कोई नहीं जानता होता तो लेगिट लगता कि मिनमिन ही हे लैंग की इन गेम वाइफ है और शीप रोल तो बस एक हवा का झोंका। हे लैंग ने कोल्ड एक्सप्रेशन में स्क्रीन देखा और तभी आई एक नई वेम्पायर बैट्स की वेव। मिनमिन टीम चैट में फिर चिल्लाई, ब्रदर जल्दी डॉज करो। बैट्स ने नीचे डाइव किया। हे लैंग ने तुरंत एक साइड स्टेप ले लिया और जैसे ही वो पीछे हटा, पूरा बैट स्वैम सीधा मिनमिन के मुंह पे गया। इंस्टेंट बैट सैंडविच बन गई बेचारी। 3 सेकंड बाद मिनमिन का डेड एनिमेशन फ्लैश हुआ। मिनमिन फिर चिल्लाई, ब्रदर सेव मी। हे लैंग ने बैट्स को क्लीन किया, फिर कामली कॉर्स के ऊपर से वॉक करके शीप रोल के पास आके रुक गया। स्क्रीन पे एक लाइन ब्लिंक हुई, वाइफ मुझे हील करो ना। यांग जुआन ने ओबीडियंटली उसे हील करके उसका एचपी फुल कर दिया। फिर बैकग्राउंड में मिनमिन का रोना शुरू हुआ, क्लैन लीडर जरा मुझे भी तो नोटिस कर लो। ये लैंग ने बस एक नजर उस कॉर्स को देखा, बस इतना ही। मिनमिन अभी भी ग्राउंड पे डेड ही पड़ी थी। इधर कैट्स इट्स फिश अपने गेस्ट को हील करने में बिजी थी और बाकी लोग भी मॉन्स्टर्स में लगे हुए थे। तभी हे लैंग के दिमाग में एक छोटी सी शैतानी सोच आई कि चलो लिटिल लैम्ब को टेस्ट करते हैं। तो उसने शीप रोल को टीज करते हुए मैसेज भेजा, वाइफ उठा दो उसे। यांग जुआन तुरंत चलकर मिनमिन के पास गई और उसका कैरेक्टर रिवाइव कर दिया। मिनमिन को बिल्कुल याद भी नहीं रहा कि उसे रिवाइव शीप रोल ने किया था, क्योंकि मैडम मिनमिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सीधा रन करते हुए वो हे लैंग के पास पहुंच गई, इतने पास कि उसका कैरेक्टर ऑलमोस्ट हे लॉन्ग के स्वॉर्ड्समैन को टच ही कर रहा था। वो सीधा जॉग करके हे लैंग के पास आके रुक गई। फिर टीम चैट में चिल्लाई, थैंक यू क्लैन लीडर गेगे। और शॉकिंगली हे लैंग ने एक्चुअली उसको जवाब दिया, मैसेज भेजा, नो प्रॉब्लम। बस मिनमिन का तो दिन ही बन गया। उसने फिर बटरिंग शुरू कर दी, क्लैन लीडर गेगे लुक सो हैंडसम व्हेन फाइटिंग मॉन्स्टर्स। हे लैंग ने चैट में पूछा, क्या सच में? मिनमिन, हाँ सच में। और अब दोनों साइड चैट में फुल ऑन बॉन्डिंग मोड में चले गए और यांग जुआन साइड में खड़ा हुआ एक साइलेंट स्पेक्टेटर बना हुआ था। पहले ऐसा कुछ होता तो क्या, यांग जुआन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब कुछ अजीब सा लग रहा था।
दिल में एक छोटा सा कचकच टाइप का। वो चैट को कुछ सेकंड्स तक स्टेयर करता रहा, फिर धीरे से हेड लोअर करके टाइप करने लगा। उसने ट्राई किया कन्वर्सेशन ज्वाइन करने का, लेकिन जिस सेकंड वो मैसेज कंपोज करता, मिनमिन और हे लैंग एक नए टॉपिक स्टार्ट कर चुके होते। 3-4 बार ट्राई किया, हर बार कट गया। फाइनली उसने इनपुट बॉक्स ही क्लियर कर दिया फ्रस्ट्रेट होकर, और चुप हो गया। हे लैंग ने जब देखा कि डांसर की तरफ से 0 रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर गया। बाकी टीम मेंबर्स अपने साइड क्लियर कर चुके थे, और जैसे ही नेक्स्ट पार्ट ट्रिगर हुआ, रिवर बैंक के ऊपर एक ब्रिज स्पॉन हो गई, रनिंग वाटर के ऊपर से कनेक्ट होती हुई। तभी कैट्स फिश ने कहा, क्लैन लीडर, हमने बैट्स क्लियर कर लिए हैं, क्या अब हमें रिवर क्रॉस कर लेनी चाहिए? हे लैंग ने टीम चैट में मैसेज भेजा, ओके। फेयरवे ने तुरंत लीड लेते हुए एक 2 प्लेयर माउंट समन किया, उस पे चढ़ा और लिटिल फिश को सीट इनवाइट भेज दिया। हे लैंग ने भी अपनी इन्वेंट्री खोली और ब्लिजर्ड वुल्फ समन कर दिया। एक्चुअली ये माउंट सर्वर का एक सुपर रेयर लेजेंडरी पीस था, प्रीमियम करेंसी से भी इजीली नहीं मिलता, और सिर्फ 5 कॉपीज पूरे सर्वर में एग्जिस्ट करती हैं। पहले जब वो एप्रिकॉट के साथ था तो हे लैंग सिर्फ एक्टिंग रिलेशनशिप में था, तब वो इस माउंट को हाइड करता था, स्टोरेज में डाल के रखता था और हॉर्स चलाकर लो प्रोफाइल रखता था। पर आज पता नहीं किस मूड में उसने डायरेक्ट ब्लिजार्ड वुल्फ बाहर निकाल लिया था। ब्लिजार्ड वुल्फ को देखते ही मिनमिन की आंखों में तो तारे ही चमकने लगे। क्लैन लीडर गेगे, क्या ये ब्लिजार्ड वुल्फ है? वही माउंट ना जिसके सिर्फ 5 कॉपीज पूरे सर्वर पे है। इतना कहकर मिनमिन सीधा वुल्फ के पास आ गई। तभी बिंगबिंग की भी नजर ब्लिजार्ड वुल्फ पर पड़ी। वो भी टीम चैट में चिल्लाई, OMG, what have we got here? सुपर लिमिटेड एडिशन माउंट, लाइव देखा फाइनली। मिनमिन तो फुल फैनगर्ल मोड में चली गई थी। उसने मैसेज भेजा, क्लैन लीडर गेगे, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? हे लैंग ने तब तक वुल्फ की बैक पर ऑलरेडी बैठ चुका था। उसने बस 2 शब्द लिख दिए, यू मे। मिनमिन ने भी बड़ा सा रोमांटिक सा स्ट्रोकिंग गेस्चर किया, ब्लिजर्ड वुल्फ के फर पर हाथ फिराया। शी वाज लाइक, आई एक्चुअली टच द ब्लिजर्ड वुल्फ, वाओ। यांग जुआन थोड़ा पीछे खड़ा था, कुछ स्टेप्स के डिस्टेंस पर, बस क्वाइटली वॉच कर रहा था। उसको कोई डायलॉग नहीं मिला, कोई अटेंशन नहीं मिली, और मिनमिन का स्पैम सीधा उसके पेशेंस के ऊपर हैमर मार रहा था। मिनमिन को लगा कि आज उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली। फिर उसने मैसेज भेजा, क्लैन लीडर गेगे, क्या मैं ब्लिजर्ड वुल्फ पे राइड कर सकती हूँ? हे लैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधे यांग जुआन पर गई। वो क्लियरली यांग जुआन का राइडिंग रिक्वेस्ट का वेट कर रहा था, जैसे बोल रहा हो, बोलो ना तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मिनमिन भी पीछे हटने वाली थोड़ी थी। उसने फिर मैसेज भेजा, प्लीज सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ब्रिज के एंड तक ही तो राइड है ना, क्लैन लीडर गेगे, प्रिटी प्लीज। उसके बाद उसकी सारी बहनें भी पिच करने आ गई। याओ याओ ने लिखा, प्लीज मिनमिन बहुत चाहती है, एक छोटी सी जॉय राइड के लिए क्या फर्क पड़ता है, कर्ली मेरे साथ आ सकती है ना। जब हे लैंग स्टिल नहीं माना तो बिंग डायरेक्टली यांग जुआन को परसुएट करने लग गई। उसने उसे मैसेज भेजा, कर्ली हम सब फ्रेंड्स हैं ना, बस मिनमिन को एक बार रिवर क्रॉस करने दो, तुम यस बोल दो ना। कंप्यूटर के सामने बैठा हे लैंग लिटरली फ्रीज हो गया। उसको डर था कि यांग जुआन अपने यूजुअल आदत के हिसाब से सीधा ओके ना बोल दे। पर यांग जुआन टीम चैट पढ़ ही नहीं रहा था, वो तो साइड में कैट्स इट्स फिश के साथ बातें कर रहा था। कैट इट्स फिश उसे समझा रही थी कि कर्ली यस मत बोलना, मुझे क्लियरली दिख रहा है, मिनमिन का मकसद सीधा है, वो तुम्हारे हस्बैंड को चुराने आई है। यांग जुआन ने कामली टाइप किया, ओके। कैट इट्स फिश ने फिर आगे मैसेज भेजा, बिल्कुल डायरेक्टली मना कर देना, उसे और शौक लगेगा। शीप रोल ने फिर लिखा, ओके। यांग जुआन ने तब फाइनली टीम चैट खोला और थोड़ा हेसिटेट किया। वो सीरियसली स्ट्रगल कर रहा था समझने में कि हे लैंग एक्चुअली क्या चाहता है। स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था कि हे लैंग और मिनमिन काफी खुश चैट कर रहे थे। बचपन से उसे ये तमीज सिखाई गई थी कि कुछ बोलने से पहले बड़ों का ओपिनियन पूछा जाता है, और ये बड़ा अब हे लैंग था।
लेकिन दिल के अंदर एक दूसरी आवाज भी थी, जैसे लिटिल फिश ने बोला था कि सीधा नो बोल दो, और वो जरूर उसे फॉलो करना चाहता था। इधर मिनमिन फिर भी नहीं रुकी। उसने मैसेज भेजा, जुआन जुआन तुम चुप क्यों खड़ी हो? ठीक है, मैं तुम्हारी साइलेंस को यस ही समझ लेती हूँ। उस मैसेज के बाद मिनमिन ने एक और स्टेप लेकर सीधा हे लैंग की तरफ बढ़ गई, जहाँ वो ब्लिजर्ड वुल्फ पर बैठा था। उसी वक्त ब्लिजर्ड वुल्फ भी आगे चल पड़ा, जैसे उसने अपने ओडर का इरिटेशन फील कर लिया हो। हे लैंग जो अपने माउंट पर बैठा था, मिनमिन के बिल्कुल पास से ब्रश करते हुए निकल गया, जैसे हवा का एक ठंडा झोंका। मिनमिन रुक गई, पर ब्लिजर्ड वुल्फ रुका नहीं। वो सीधा यांग जुआन के सामने आकर जमीन पर स्क्वाड स्टाइल में बैठ गया, जैसे कह रहा हो, बैठिए मैडम, सिर्फ आपके लिए जगह है। कंप्यूटर के सामने हे लैंग लिटरली अंदर ही अंदर गालियां दे रहा था, पर फिर भी उसने अपना हाथ यांग जुआन की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इस बोलू को सीधा ही बोलना पड़ता है। वो क्लियरली जानता था कि अभी उनका रिलेशनशिप बस एक कॉपरेशन एक्ट है, सिर्फ बोलने की देर है। लेकिन ये सीधा साधा इडियट इतना सिंपल सा लाइन भी नहीं बोलता जिससे वो खुश हो जाए। पर फिर भी हे लैंग उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। वाइफ है आखिर, चाहे प्रिटेंड ही सही। सब लोग अपने माउंट पर बैठे और नदी क्रॉस करने लगे। यांग जुआन और हे लैंग साइड बाय साइड राइड कर रहे थे, लेकिन हे लैंग के दिल में थोड़ा इरिटेशन बाकी था, तो उसने पीएम में थोड़ा लेक्चर स्टार्ट कर दिया। उसने उसे एक प्राइवेट डीएम में भेजा कि तुमने मना क्यों नहीं किया उसको, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो सीधा रिफ्यूज कर देना बस। शीप रोल ने लिखना शुरू किया, बट और एक वर्ड लिखने के बाद ही एंटर की गलती से लग गया, हाफ सेंटेंस ही भेज दिया। हे लैंग तुरंत टपक पड़ा, बट व्हाट, बट कोई बट वट नहीं। तब यांग जुआन ने बाकी मैसेज धीरे धीरे टाइप किया, बट मुझे नहीं पता था कि तुम चाहते हो कि मैं उसे रिफ्यूज करूं या नहीं। हे लैंग का अंदर का दिल एकदम अटक गया, न निगला जा रहा था न बोल पा रहा था। फिर मैसेज लिखा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? शीप रोल ने लिखा, आता है ना। और फिर उसने वो सच बोल ही दिया कि मैं देख सकती थी तुम और मिनमिन ना बहुत खुश होके बात कर रहे थे। हे लैंग बेचारा, हे लैंग तो अभी तक खफा भी नहीं हुआ था, और ये छोटा लैम पहले से ही हर्ट फील कर रहा था। एक सेकंड के लिए हे लैंग कंफ्यूज हुआ, फिर उसके दिमाग का बल्ब पिंग हुआ, ओह, और फिर उसके स्क्रीन के सामने बड़ी सी खुशी वाली स्माइल आ गई। मतलब वो लिटरली ग्रिन कर गया। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि वो जेलस है? उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए डीएम भेजा, आर यू जेलस? हाँ। यांग जुआन जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया था, और इधर हे लैंग इस एक छोटे से हाँ ने हे लैंग के दिमाग में फूल ही खिला दिए। बंदा सीधा क्वेक्स मोड में चला गया। उसने मैसेज भेजा, लिटिल लैम जेलस मत हो, मेरी गलती थी, प्रॉमिस आगे से उससे बात भी नहीं करूंगा। यांग जुआन स्लो हो गया, रिप्लाई कैसे दे समझ ही नहीं आ रहा था, पर ऑब्वियसली हे लैंग को उसके रिप्लाई का वेट थोड़ी ही होता है। वो तो एकदम मोमेंटम में आ चुका था। उसने तुरंत टॉपिक स्विच कर दिया, मैसेज भेजा, और एक बात, जब मिनमिन मुझे कॉम्प्लीमेंट करती है ना, तो लिटिल शीप कभी मुझे प्रेज क्यों नहीं करती? यांग जुआन का जेन्युइनली ऑनेस्ट सीधा सा आंसर आया कि मैंने सोचा तुम्हारे लिए तो ये बहुत नॉर्मल ऑपरेशन है, मतलब सिंपल सी चीज है। हे लैंग वाज लाइक, भाई ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट था? शीप रोल ने तो उसके ईगो को ही नाइफ से पोक कर दिया था। फिर भी घर जमाने का फुल ट्राई में उसने मैसेज भेजा, नेक्स्ट टाइम मिनमिन प्रेस करे तुम भी मुझे प्रेस करना बस। यांग जुआन ने स्क्रीन को लिटरली 2 बार स्टेयर किया। क्या इसे ही मेंटल एज डिफरेंस कहते हैं? भाई एवरेज पीक जैसा फर्क था। आखिर कॉलेज सोफोमोर्स की मेंटल एज सच में छोटी होती है, पर फिर भी उसने सीधा एग्री कर लिया बिना कुछ ज्यादा सोचे, वही अपना ओके कहकर। और तब हे लैंग ने फाइनल कंडीशन भी डाल दी, जैसे कोई पति देव रूल्स बना रहे हो, और मुझे डियर या हस्बैंड भी बुलाना, डोंट फॉरगेट। इस लाइन ने यांग जुआन का चेहरा आलू टमाटर ही बना दिया। रिप्लाई करने में सेकंड्स लग गए। यांग जुआन की टाइपिंग स्पीड स्लो हो गई, फेस थोड़ा वार्म, ईयर्स पिंक। फिर लिखा,
बस एक छोटा सा ओके। चलो, दोनों की मेंटल एज मिलती नहीं हो, पर बंदा काफी ओपन माइंडेड है और इस शील्ड रिलेशनशिप में फुली इन्वेस्टेड भी लगता है। इधर नदी पार करते ही थर्ड वेव ऑफ मॉब्स भी आ गए। सब अपने अपने रोल्स में बिजी। हीलैंग चार्ज, सिस्टर्स रेज डीपीएस और यांग जुआन और कैटफिश हीलर्स रोल में। और जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं, मिनमिन फिर चिपक कर तारीफ मोड में आ गई। क्लैन लीडर इज सो ऑसम। और मिनमिन, उसको तो लगा ही नहीं कि कुछ थोड़ी देर पहले उसे ठंडा सा नो मिला था। वो फिर से स्टार्ट हो गई, 1 2 3 बार लगातार हेलैंग को चीयर करते हुए। क्लैन लीडर गेगे इज अमेजिंग। क्लैन लीडर गेगे कीप इट अप। क्लैन लीडर गेगे गो गेट देम। स्क्रीन के कॉर्नर में क्वाइटली लिटिल फिश अपनी लिमिट पे आ चुकी थी। उसने जुआन जुआन को एक प्राइवेट डीएम भेजा विस्पर मोड में। कर्ली, ये मिनमिन तो बहुत इरिटेटिंग है, तुम बस इग्नोर करो। और इस बार पहली बार यांग जुआन ने ओ या ओके के अलावा कुछ और टाइप किया। उसने लिखा टू लेट। ऑब्वियसली लिटिल फिश को उसका जवाब कुछ समझ नहीं आया। कंफ्यूजन से उसने तुरंत टीप चैट खोला और मिनमिन के 3 गेगे गेगे के नीचे 3 नए मैसेजेस चमक रहे थे। वो भी सेम फॉर्मेट, सेम टू सेम चेयर, बस डिफरेंस सेंडर का नाम। सेंडर का नाम था शीप रोल। लिटिल फिश ने आंखें लिटरली जूम इन मोड में चली गई थीं। शीप रोल ने भी कुछ ऐसे ही मैसेज लिखे थे। हस्बैंड इज अमेजिंग, हस्बैंड कीप इट अप, हस्बैंड गो गेट देम। जैसे ही ये मैसेजेस पॉप अप हुए, हेलैंग बिल्कुल रेडी था। उसने बिना डिले रिप्लाई किया, एग्जैक्टली जैसे वो वेट ही कर रहा था इसका। उसने मैसेज भेजा, गुड वाइफ, बस एक लाइन, और पूरा डंजन की हवा सीधी जल सी गई। स्क्रीन पे 3 शब्द और मिनमिन के दिल में 3 बिजलियां एक साथ गिर पड़ी। शी वाज लाइक, मैं स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से नहीं डरती, पर मेरे जैसे बनने वालों से डर लगता है। मिनमिन लिटरली फिस्ट टाइट कर लिए थे और सीधा प्राइवेट पीएम पे अटैक लॉन्च कर दिया। उसने शीप रोल को पीएम किया, आर यू मेंटल यू कॉपीकैट। शीप रोल ने जवाब में सिर्फ एक इमोजी भेजी। मिनमिन और भी भड़क गई, ये स्टूपिड इमोजी क्यों भेज रही हो, म्यूट हो क्या। यांग जुआन ने फिर वही इमोजी कॉपी पेस्ट करके भेज दी। बस मिनमिन का कॉन्फिडेंस वहीं कोलैप्स हो गया। उसे लगा वो हवा में पंच मार रही है। फुल पंचिंग कॉटन लाइक फीलिंग हो रही थी। गेम में उसने हजारों लड़कियों को रोस्ट किया था, पब्लिकली और प्राइवेटली भी, बट ये पहली बार था जब एक राइवल ने उसे वीक, हेल्पलेस, पावरलेस फील करवाया। और वो राइवल एक साइलेंट, कंफ्यूज्ड, भोला सा इमोजी भेजने वाला शीप रोल था। सच में उसका पूरा दम निकाल दिया गया था उस सीधे एक्सप्रेशन लेस शीप रोल ने। इस ऑकवर्ड मोटे डेडलॉक के बीच हेलैंग ने टीम चैट में फाइनली वॉइस उठाई। मैसेज लिखा, वाइफ ब्लिंग ब्लिंग को हील करो। 2 सेकेंड साइलेंस। वाइफ, हनी आर यू देयर। यांग जुआन तुरंत रियलिटी में स्नैप बैक हुआ और पैनिक हीलिंग स्पेल डाल दिया। बिंबिंग का एचपी टाइमली रेस्क्यू हो गया। हेलैंग मौका नहीं छोड़ रहा था। उसने तुरंत मैसेज भेजा, कहाँ चली गई थी तुम। बिंबिंग ने भी टीम चैट में मैसेज डाला, ये तुमने जानबूझ के किया ना, तुम मुझे मारना चाहती थी ना। यांग जुआन ने बिल्कुल सच लिख दिया कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो मिनमिन ने प्राइवेट में मुझे गालियां दे रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। चैट साइलेंट, मिनमिन भी साइलेंट, हेलैंग नॉट साइलेंट। उसने मैसेज लिखा, उसने तुम्हें इंसल्ट किया। हाँ ठीक है, समझ गया। बस हेलैंग ने याद रख लिया और मतलब सबको पता है। हेलैंग की डिक्शनरी में रिमेम्बर का मतलब होता है वॉर। मिनमिन की स्क्रीन लिटरली शेक हो गई। औरत का गुस्सा, ईगो, हार्ट ब्रेक सब मिक्स हो गया और उसको फाइनली समझ आ गया कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन ऑफिशियली शुरू हो गया है। वो सोच रही थी कि शीप रोल कोई बेचारी हार्मलेस सी लड़की है, पर अब ये बंदा तो फुल टाइम मास्टरमाइंड निकला। थोड़ी देर बाद डंजन कंप्लीट हुआ। 8 प्लेयर डंजन से सब एग्जिट हुए। मिनमिन के दिमाग में अभी भी फैंटेसी ही चल रही थी कि हेलैंग गेगे से मैं दोस्ती करूंगी। मे बी ही विल टॉक टू मी सॉफ्टली, मे बी वो मेरा वी चैट लेगा,
मे बी हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। बस फैंटेसी इमेजिन ही कर रही थी कि हे लैंग ने पीछे मुड़कर देखा और दूसरे ही सेकंड उसने सीधा तलवार चला दी। एक ही ब्लो में मिनमिन पुफ ग्राउंड फ्लोर पे धराशायी। सबके अवतार मैक्स शॉक लेवल पे थे। ये क्या हुआ भाई? मिनमिन का गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं था। वो कीबोर्ड तोड़ने जैसी स्पीड में टाइप करने लगी। नियर बाई चैट चैनल में उसने मैसेज भेजा, डैम इट वुल्फ, क्या तुम पागल हो? मैं सिर्फ तुम्हारा वी चैट मांग रही थी, तुमने तो इसके लिए वॉर ही चालू कर दी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हे लैंग ने एकदम फ्लैट टोन में रिप्लाई किया, तुमने मेरी वाइफ को इंसल्ट किया। मिनमिन स्पीचलेस रह गई। उसके बाद क्लासिक मेल्ट डाउन मोड में उसने मैसेज डाला, तो क्या हुआ? गाली यहाँ दी तो क्या? और तुम एक लड़के मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो? अरे क्या तुम मर्द भी हो? हे लैंग ने अपनी पेशेंस वहीं पे अनइंस्टॉल कर दी। मैसेज भेजा, ज्यादा बकवास की ना तो बाउंटी लगा दूंगा। मेरे पास पैसे इतने ज्यादा हैं कि खर्च ही नहीं होते। मिनमिन ने लिखा, डैम इट, और वो चुपचाप अपनी फ्रेंड्स के साथ में वैनिश हो गई। उसके बाद चैट नॉर्मल हो गया। कैट्स इज फिश ने लिखा, लैंगे और जुआन जुआन अब कहाँ जा रहे हो? वुल्फ ने जवाब में लिखा, ट्रेडिंग ट्रिप पर। तभी कैट्स इज फिश के बॉयफ्रेंड फेयरवेल ने लिखा, तो चलो हम भी चलते हैं लिटिल फिश। तो ऐसे 4 की टीम बन गई ट्रेडिंग ट्रिप के लिए। फिर चारों ने मिलकर यानशा माउंटेन रूट पर ट्रेडिंग मिशन करना चालू कर दिया। हाफवे थ्रू सडनली क्लैन चैट फट पड़ा। क्लैन चैट पर आई एम सो स्वीट ने लिखा था, मैं पूरे 24 घंटे गेम लॉगिन नहीं कर पाई, मेरी लाइफ का मतलब ही खो गया। नेबर जाओ ने लिखा, अच्छा तो फिर आ गया क्या वो सीजन जब सिंगल्स को जबरदस्ती डॉग फूड खिलाया जाता है, मतलब पब्लिक पीडीए का सीजन। हु डू यू थिंक हुआ ने लिखा, हमारे गैंग में कितने लोग फर्स्ट बैच में शादी करने वाले हैं, क्या पता है? डिंग डैंग लाइनर ने लिखा, ये के और विलो को तो पक्का ट्राई करेंगे ना, विलो तो इतने दिन से ऑनलाइन भी नहीं आई। मैंगो क्रेप ने पूछा, विलो तो बिजनेस ट्रिप पे गई थी ना। आई एम सो स्वीट ने बॉम्ब फोड़ा, और लैंगे और जुआन जुआन भी ना। डार्क नाइट ने लिखा, वैसे मैंने पहले नहीं बोला, पर विलो और मैं क्लैन वॉर के पहले पीसफुली ब्रेकअप कर चुके हैं। क्लैन के सब मेंबर्स हैरान। गुड मॉर्निंग वर्किंग पीपल ने लिखा, ओएमजी, रोज और गैलेक्सी दोनों फटके गिर गए। डिंग डैंग लाइनर ने पूछा, रीजन बताओगे क्या? डार्क नाइट ने रीजन बताते हुए लिखा, रियल लाइफ गर्लफ्रेंड ढूंढने का प्लान था। ओ अच्छा। तभी वुल्फ ने क्लैन चैट में एक मैसेज भेजा, हम लोग चार्ज किस चीज के लिए कर रहे हैं? स्वीट गर्ल ने मैसेज भेजा, लैंगे क्या आपको पता नहीं, ऑफिशियल वीबो ने अभी अनाउंसमेंट डाला है, मैरिज सिस्टम फाइनली आ रहा है। मैं जो हर 3 दिन में नैगिंग करता था ना, वो वेस्ट नहीं गया। स्मेलिंग रोजेस ने लिखा, स्वीटी पर तू शादी सिस्टम का वेट क्यों कर रहा है, तेरा कोई हस्बैंड ही नहीं है। आई एम सो स्वीट ने इरिटेट होकर लिखा, हे डैम इट, मैं स्ट्रेट हूँ, स्ट्रेट। सब हंस पड़े। स्वीटी ने फिर मैसेज डाला, पर सीरियसली क्या रिवॉर्ड्स देखे? लिमिटेड आउटफिट्स हैं, लिमिटेड माउंट्स, मटेरियल्स, पोशंस। सच बोलूं तो मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। नेबर जाओ ने उसका मजाक उड़ाते हुए लिखा, अरे पहले पार्टनर तो ढूंढ ले। स्वीटी ने लिखा, पार्टनर ढूंढना क्या मुश्किल है, मैं 1.8 मीटर का हैंडसम हंक हूँ, कोई क्यूट सी लड़की है जो मेरे साथ क्वेस्ट करेगी, रिवॉर्ड्स 50-50 स्प्लिट कर लेंगे। मैंगो क्रैप ने लिखा, क्यूट सी लड़की, हाँ भाई मैं चलूँ क्या तेरे साथ? हाँ हे नो लेडी बॉयज प्लीज। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट ड्रॉप हुआ, सर्वर चैट लिटरली फट पड़ा था। वर्ल्ड चैट में किसी ने लिखा, मैक्स लेवल मेल असैसिन वाइफ ढूंढ रहा है, इंटरेस्टेड लेडीज डीएम करो। किसी और ने भी कुछ ऐसा ही पोस्ट लिखा था, भाई स्पॉट्स ऑलरेडी कम है और तुम लोग रिवॉर्ड्स के चक्कर में लड़ रहे हो, इंसान हो या लूट बॉक्स के पीछे पागल बॉट्स। सभी लोग अपने लिए वर्ल्ड चैट में पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, टेम्पररी रिवॉर्ड जीतने के लिए। स्वीटी ने हे लैंग को वार्न भी किया था कि मैरिज के लिए स्लॉट्स मिलना मुश्किल है, तो पहले से प्रिपरेशन कर लो। बट हे लैंग तो हे लैंग है, वो यांग जुआन को वहां से लेकर निकलने लगा। यांग जुआन ने उसे क्वाइटली मैसेज भेजा,
वर्ल्ड चैट में कोई तुमको ढूंढ रहा है। हेलेंग का जवाब सीधा, कोल्ड, पॉजिटिव जैसा था। उसने लिखा, उन्हें इग्नोर करो, तुम क्यू पे आओ, मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ। शीप रोल ने एज यूजुअल ओके भेज दिया जवाब में। यांग जुआन ने अपना ऑल्टरनेट क्यू अकाउंट लॉगिन किया, इमेज खोला। अंदर एक लंबा सा डिटेल्ड अपडेट नोटिस था, एग्जैक्ट टाइम और गेम कंटेंट के अपकमिंग अपडेट का। हेलेंग क्लियरली चाहता था कि शीप रोल इसे सबसे पहले देखे, किसी और को दिखाने से भी पहले। मेंटेनेंस का नोटिस सीधा हार्ट अटैक देने वाला था। नेक्स्ट थर्सडे सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक पूरे 24 घंटे सर्वर शटडाउन होने वाला था। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसी महीने था मैरिज सिस्टम का एक ट्रायल मंथ। हर वीक सिर्फ 10 मैरिज स्लॉट्स थे। इसके लिए कपल्स को एक साथ कुछ टाइम्ड क्वेस्ट कंप्लीट करने होंगे। जो टॉप 10 कपल्स लीडर बोर्ड पर होंगे वही शादी रजिस्टर कर पाएंगे, प्लस लिमिटेड आउटफिट्स, माउंट्स और ढेर सारे रिवॉर्ड्स। यांग जुआन ने इमेजिन किया कि सर्वर पे रिवॉर्ड्स के लिए कितनी फियर्स फाइट होने वाली थी। कुछ देर बाद हे लैंग ने मैसेज भेजा, क्या देख लिया? हाँ देख लिया। वुल्फ ने फिर मैसेज भेजा, वाई पर आ जाओ, बात करनी है। यांग जुआन ने तुरंत कंप्यूटर पर वाई लॉगिन किया और तुरंत हे लैंग ने उसे एक लॉक्ड क्लैन रूम में पुल कर लिया। क्या मेरी आवाज सुन सकती हो? हे लैंग की वॉइस माइक पे हल्की सी गुनगुनाहट के साथ आई। यांग जुआन ने अपना वॉइस चेंजर ऑन किया, सॉफ्ट टोन में बोला, हाँ सुन सकती हूँ। दूसरी तरफ से जवाब में बस एक हल्का सा चकल ही सुनाई दिया। यांग जुआन ब्लश ट्रेजर मोड में था। उसने पूछा, हंस क्यों रहे हो? हे लैंग बोला, कुछ नहीं। फिर एकदम कैजुअली उसने पूछा, लिटिल शीप डिनर किया? मतलब किया, हाँ। कहाँ? स्कूल के फर्स्ट कैंटीन में। क्या खाया? यांग जुआन ने बिल्कुल सच सच याद करके बताया, स्टीम्ड एग, लार्ज मिल्क वाला डाइस चिकन और पोर्क रिब कल्ब सूप। क्या अच्छा था? यांग जुआन ने थोड़ा लिप्स लिक करते हुए कहा, स्टीम्ड एग्स बहुत अच्छे थे, चिकन थोड़ा स्पाइसी था, सूप टेस्टी था। हे लैंग अगेन लाफ करता है, उस लो हस्की टाइप वाली लाफ, और यांग जुआन की पूरी गर्दन तक लाल। तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? वॉइस में हल्की सी शिकायत जो हे लैंग के कानों में प्योर कॉकेटिश लग रही थी। हे लैंग का एडम्स एप्पल मूव हुआ, वॉइस नेचुरली डीपर हो गई। बोला, लिटिल लैम, तुम बहुत अच्छी हो, मैं जो पूछूं तुम सब बता देती हो। यांग जुआन फ्रीज हो गया। उसने सडनली रियलाइज किया कि उसने बिना सोचे अपनी पूरी पर्सनल डिनर डिटेल्स उसे बता दी थी। फिर हे लैंग फाइनली असली टॉपिक ले आया। वो बोला, लिटिल शीप, अगले वीक जो मैरिज सिस्टम क्वेस्ट आएंगे, क्या हम दोनों एक साथ करें? यांग जुआन की पहली रिएक्शन थी हेसिटेशन। हाँ मैं? तब हे लैंग ने उसका नाम बहुत सॉफ्ट, बहुत मैग्नेटिक टोन में बुलाया, लिटिल लैम। बस यांग जुआन का सारा हेसिटेशन मेल्ट हो गया। बिना सोचे, बिना गार्ड, सीधा ओके बोल दिया। 11 बजे लॉग आउट करने से पहले हे लैंग ने अपना रोज का सवाल पूछा, कल कब ऑनलाइन आओगी? यांग जुआन ने सीधा बता दिया, कल नहीं आऊंगी, टीचर के घर डिनर पे जाना है। हे लैंग की वॉइस में वो छुपा सा डिसअपॉइंटेड एक सेकंड के लिए स्लिप हो गया। फिर उसने कंट्रोल लिया और बोला, ठीक है, पर परसों पक्का ऑनलाइन आना। अगली शाम यांग जुआन और उसके साथ वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एक साथ ग्लॉसरी बैग लेके एडवाइजर के घर गए। प्रोफेसर की वाइफ ने इतनी वार्मथ के साथ खाना बनाया था कि सब लोग बैठ के लंबे टाइम तक बातें ही करते रहे। वापस हॉस्टल पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, इसलिए यांग जुआन ने गेम ओपन ही नहीं किया। जाओलैन ने शॉवर लिया और सीधा लाइब्रेरी भाग गया था। अपनी प्रोफेशनल डेडलाइंस में फंसा हुआ था बेचारा। सोते वक्त भी यांग जुआन को गेम का ही सपना आया। सपने में हे लैंग पूछ रहा था, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आए? और उस टोन में वही डिसअपॉइंटमेंट था जो रियल लाइफ में सुनाई दिया था। ये छोटा सा इमोशन सीधे यांग जुआन के दिल में बैठ गया। सुबह जैसे ही आँख खुली, यांग जुआन ने डिसाइड कर लिया, आज जल्दी लॉगिन होना ही होगा। और अपने प्रॉमिस से 2 घंटे पहले वो सच में शाम को लॉगिन भी कर गया। लॉगिन किया, पर हे लैंग का अवतार ब्लैक स्टिल ऑफलाइन था। वर्ल्ड चैट फुल ऑन हंगामा मोड में था।
क्लैन भी गॉसिप में फट रहा था।